बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परमा एकादशी व्रत महात्म कथा। ये पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसकी कथा को हम सभी बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण जी से विनय पूर्वक आग्रह करते हुए पूछा कि हे जनार्दन, अब आप अधिक माह के कृष्ण पक्षी की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि, उसके महत्तम सहित मुझे कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कुंती पुत्र से कहा, हे युधिष्ठिर, इसका नाम परमा एकादशी है। इसकी विधि उसी प्रकार है जिस प्रकार हम शुक्ल पक्षी की एकादशी की थी। इसमें करने से इस लोक में सुख है, और जब इस शरीर को त्याग करके भगवान के धाम को जाएंगे तो परलोक में भी हमारी मुक्ति है। इस व्रत में भगवान नरोत्तम जी की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प से बड़े प्रेम से भक्तिमय हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। इस विषय में आपको एक पुरातन कथा कहता हूँ, जिसे शांतिपूर्वक सुनना राजन। सुमेधा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण काम्पिल नगरी में था। उसकी भार्या पवित्रा नाम की अति पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह ब्राह्मण अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अति दारिद्री था। भिक्षा मांग कर अपना तथा अपनी पत्नी का निर्वाह करता था। उस पर भी उसे भरपेट भोजन प्राप्त नहीं होता था। ऐसी हालत में भी उसकी स्त्री धर्म को निभाती हुई पति सेवा करती थी। आए हुए अतिथियों को अन्न दे करके स्वयं भूखी रह जाती थी, किंतु आवश्यकता होने पर भी अपने पति से किसी वस्तु की कभी याचना नहीं करती थी। अपनी पत्नी की दुर्बलता को देख करके एक दिन सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, धनी पुरुषों से याचना करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं होता, और गृहस्थ जीवन का निर्वाह धन के बिना नहीं होता। अतः अब तुम ही बताओ कि ऐसी दशा में मैं क्या करूं। मैं चाहता हूं कि कहीं परदेश में जाकर कोई उद्यम करूं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। पवित्रा ने कहा, हे स्वामी, पत्नी का धर्म पति की आज्ञा का पालन करना है, अतः आप जो उचित समझे वह कार्य करें। परंतु शास्त्र नीति के अनुसार जो मनुष्य पूर्व जन्म में दान करता है, उसे द्वितीय जन्म में वही प्राप्त होता है। इसलिए बिना कर्मों के कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। हे प्राणनाथ, मेरी समझ में तो आप यही आ रहा है कि आप उद्यम करें, क्योंकि मैं भी आपका वियोग सहन नहीं कर सकती। इस प्रकार वह वहीं पर समय व्यतीत करने लगे। एक समय उनके यहाँ कौंडिन्य मुनि ऋषि जी आए। उन दोनों को प्रणाम करके आदर सत्कार से उनका भोजन प्रसादी करा करके, मुनि, आज हमारा जीवन धन्य है जो आपने हमें दर्शन दिए। आप हमें ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे कि हमारी जो घर में दारिद्रता है उसका नाश हो जाए। कौंडिन्य मुनि ने कहा कि पवित्रा, अधिक मास में जो परमा एकादशी आती है, उससे मनुष्य के समस्त दुख, दारिद्र्य, रोग, पराजय, पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे घर में धन धान हो जाता है। इस व्रत में भजन कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शिव जी महाराज ने कुबेर जी को इसी व्रत के प्रभाव से कारण धनाधिपति बना दिया था। इसी परमा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री, राज आदि पुनः प्राप्त हुआ था। तब मुनि ने परमा एकादशी का व्रत की विधि पूर्ण से सुनाई। मुनि ने कहा कि ये पवित्रा पंचरात्रि व्रत करने, इससे व्रत
इससे भी अधिक उत्तम होता है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जला व्रत करते हैं वे अपने माता पिता स्त्री सहित स्वर्ग लोक में वास करते हैं, और जो मनुष्य इस व्रत में 5 दिन तक सजला या भोजन करते हैं वे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करते हैं। अतः जो 5 दिन तक स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है, और अश्व पुण्य कराने वाले को तीनों लोकों में दान करने का फल प्राप्त होता है। पवित्र तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को विधि पूर्वक करो। ऐसा करने से तुम समस्त सिद्धियों को प्राप्त करके पति के साथ स्वर्ग को प्राप्त करोगी। मुनि के वचन सुन पवित्रता ने अपने पति के साथ इसी व्रत को 5 दिन तक किया, जिसके प्रभाव से राजा ने उन्हें रहने के लिए एक ग्राम दिया, जिससे वे दोनों इस लोक में सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में भगवान विष्णु के धाम चले गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परम एकादशी कथा पूर्ण हुई।